दतिया रतन रॉयल होटल में उन्नाव रोड सीतासागर बाईपास पर आज सुबह 11 बजे पत्रकार वार्ता एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता में बताया गया कि रामेश्वर धाम में 23 अगस्त को शिवलिंग निर्माण होगा। रुद्राभिषेक के बाद भंडारा होगा। दतिया से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम भिटोरा स्थित रामेश्वर धाम में 23 अगस्त 2026 रविवार को शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रामेश्वर धाम पीठाधीश्वर शिवम महाराज ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। इस दौरान मिट्टी से शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। पीठाधीश्वर शिवम महाराज ने माता बहनों एवं श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में ग्राम भिटोरा स्थित रामेश्वर धाम पहुंचकर धार्मिक आयोजन में सहभागी बनने की अपील की है। शिवलिंग निर्माण के बाद विधि विधान से रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन होगा। रामेश्वर धाम आपको भी प्रणाम, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। कल 23 अगस्त को रामेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 11 बजे से होगा। 11 बजे से परिवार सहित पहुंचने से अत्यधिक अद्भुत लाभ होंगे। और ये पोत्रदा एकादशी के दिन है, सावन के सोमवार के दिन है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए ऑफर होते हैं, विशेष प्रकार के सौभाग्य के ऑफर हैं कि एक ही दिन हो रहे हैं। सबको लाभ लेना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। आपके धाम से आपके चीज़ों के हिसाब से आप जिस प्रकार से सनातन का प्रचार करते हैं, एक प्रचार के माध्यम से यही चर्चा है कि आपने किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती के लिए भविष्यवाणी की थी जी, वो पूरी नहीं हुई। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 3 जो स्क्रीनशॉट हैं वो बराबर पूरे हुए हैं। मैंने लिखा था कि चुनाव आज से नहीं 2 साल पहले लिख दिया था। शायद जो भ्रमित करने वाला व्यक्ति है, इसकी आंखों में या तो रतौंधी आ गई है, ये थोड़ा दिव्य दृष्टि से मोतियाबिंद है इसकी दृष्टि में। ये एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। अभी मैं 3 स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। इसमें लिखा था कि 2 साल पहले कि उपचुनाव होगा। ये भी हमारे दर्शकों को, आप लोगों को भी पता ही है, भविष्यवाणी सिद्ध हुई। दूसरा मैंने लिखा था कि टिकट उम्मीद के परे मिलेगा, वो भी आपके सामने सिद्ध हुई। तीसरा मैंने ये लिखा था कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े प्रत्याशी गुप्त रूप से किसी का समर्थन करेंगे, अंततः हानि होगी, ये भी सिद्ध हुई। अच्छा, चौथी जो भविष्यवाणी जिसका अब स्क्रीनशॉट दिखाता है कि 72 घंटों 78 घंटों के अंदर जीत होगी, वो व्यक्ति मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता की जीत होगी। वो एक कार्यकर्ता जो कि संघ विशेष से आते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की घोषणा थी, जो भी सिद्ध हुई। ये आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये, आप जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और सनातन धर्म और हिंदू धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने के साथ साथ आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती चली आ रही हैं। लेकिन जैसे कि पूरे भारतवर्ष में कई आपके साथ साथ कई बाबा हैं पर्चा की बना रहे हैं, तो डिफरेंट नहीं है। आप भी पर्चे वाली पद्धति पे चल रहे हैं। रामेश्वर महाराज भी पद्धति पर्चा बनाकर ही लोगों के बारे याचना करते हैं, उनके बारे में बताते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पंडुपर महाराज है, मतलब कई ऐसे तमाम साधु संत हुए, आप भी उसी में लिस्ट में आते हैं। तो डिफरेंट क्यों नहीं, पर्चे पद्धति क्यों? जैसे लीवर का उपचार करने के लिए लीवर के डॉक्टर डिफरेंट ही पद्धति यूज करते हैं क्या? सब एक सी करते हैं? एक सी करते हैं ना। तो इसी प्रकार से सनातन की जो पद्धतियाँ हैं सबकी डिफरेंट कैसे हो सकती हैं? हम विशेष धर्म की शक्तियों से नहीं जुड़े हैं। हम सभी जिन जिन के आपने नाम लिए सब सनातन से जुड़े हैं। सनातन डिफरेंट है ही नहीं। ये तो ईजी है। सनातन तो सरल है, साधारण है, भक्ति से जुड़ा है। जब हम तो भक्ति से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का कोई इसमें विचारधारा नहीं। ये पर्चे का माध्यम भक्तों के रूप में, भक्तों को सनातन की जागृति के रूप में, इनकी चेतना बढ़ाने के लिए, कदम उठाने के लिए ये कलयुग में अति आवश्यक हो गया है कि जन जागृति उत्पन्न हो। इसीलिए अब आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, अब कोई भी बुखार की मेडिसिन देगा, पैरासीटामोल देगा। आपने देखा कि कोई भी और डॉक्टर सीधा आपको बिना पैरासीटामोल के कोई भी और खांसी की दवाई दे देगा? नहीं देगा। जिसका जो उपचार है वही तो मिलेगा, चाहे फिर वो कोई भी डॉक्टर दे, हम दे या फिर कोई और भी दे। लेकिन देखा जाए तो लोग कह सकते हैं जो कि प्रकार की चीज़ चल रही है, तो कॉपीराइट या कॉपी करने, नकल जैसी स्थिति में आ सकता है। अगर मैं कहूँ तो ये नकल की स्थिति में तो नहीं आता है, क्योंकि दतिया में हूँ और मध्य प्रदेश में ये प्राचीन विधा सबसे पहले, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, तो हमारे बड़े भाई पंडोकर महाराज जी की देखी थी मैंने। उसके द्वितीय बार मैंने बागेश्वर धाम की देखी। तृतीय बार मैं खुद इससे साक्षात्कार हुआ। कई लोग आते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर एक घर में इस प्रकार की विद्या को सीखने का उन्नयन होना चाहिए। हर एक लोगों को सनातन से जुड़ना चाहिए। जो 3 समय माइक पे चिल्लाते रहते हैं, वो क्या बताएंगे? हम 3 समय अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे ना, तो छाती हिला देंगे बड़े से बड़े धर्मियों की। इतनी ताकत हमारे धर्म में है। उन्हें चिल्लाना पड़ रहा है, मैं तो चिल्लाना भी नहीं पड़ता, मन में जाप करते हैं। सनातन को जानने के लिए हिंदू होना जरूरी है कि हिंदू को जानने के लिए सनातन होना जरूरी है? इन सबको जानने के लिए इंसान होना जरूरी है।
अगर आप इंसान नहीं है तो कुछ नहीं जान पाएंगे। इंसान होना जरूरी है, ना हिंदू होना जरूरी है, ना सनातनी होना जरूरी है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, ये सब इंसान होना जरूरी है। इंसान मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंसानियत परोपकार है, इंसानियत धर्म है, इंसानियत संस्कार है, इंसानियत शिष्टाचार है। जय सिया राम। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।